वन प्लस और रियलमी क्विट कर रहे हैं इंडिया में। हालांकि ये स्मार्टफोन बिजनेस में नहीं, टीवी बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। और पीछे की कहानी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। बेसिकली सरप्राइजिंग बात है कि जो वन प्लस है वो इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था और टॉप 5 कंपनीज होती है स्मार्ट टीवीज की, वहां पर आता था, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने देखा है तो ये जो चीज शुरू करी थी ना, Xiaomi को देख के शुरू करी थी। जैसे Xiaomi यहाँ पे राइज करने लगा तो वन प्लस ने सोचा कि हम भी अपनी टीवीज निकालेंगे, और वन प्लस निकाल सकता है तो रियलमी ने भी निकाले। लेकिन अभी की बात करें, जो ताजा रिपोर्ट आई उससे पता चलता है कि वन प्लस और जो रियलमी है ना, इंडिया में इन्होंने टीवी बनाना ऑलरेडी बंद कर दिया। ये दोनों कंपनीज अब इंडिया में टीवीज को नहीं बना रही है। इसके साथ ही ये दोनों कंपनीज अब आने वाले समय नई टीवीज को लॉन्च भी नहीं करेंगी। इस समय जो फेस्टिव सीजन आया था, बिग बिलियन डेज और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल थी, वहां पे जितने टीवीज इन्होंने बनाए थे सबको डिस्काउंट वगैरह देके सारा स्टॉक यहाँ पे क्लियर किया है। अब आखिर इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं? यानी कि सरप्राइजिंग बात है कि कोई कंपनी अगर अच्छा कर रही थी यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मार्केट से एकदम से कैसे क्विट करना पड़ा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑफिशियली रियलमी और वन प्लस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है और उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उन्होंने टीवी बिजनेस बंद कर दिया। जबकि अंदर की खबर यह कि टीवी बिजनेस की सारी टीम को डिसॉल्व कर दिया गया और जो पहले जो लोग टीवी के अंदर काम करते थे तो वो अब स्मार्टफोन के अंदर आ गए या फिर कहीं और चले गए। देखो, सबसे पहला रीजन ये कि वन प्लस और रियलमी जो थे ये अपने टीवीज खुद डिजाइन नहीं करते थे। बेसिकली बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और जो बीबीके के अंदर जो ओप्पो है वो यहाँ पे टीवी बनाता था चाइना के अंदर, और वही टीवी इंडिया में आते थे रीब्रांडिंग होके। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ओप्पो का जो टीवी था वो चाइनीज मार्केट में चला ही नहीं, और ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अगर चाइनीज मार्केट में नहीं चल रहा तो बाहर के मार्केट में चला पाना में और दिक्कत आएगी। और यही एक रीजन थी कि नए प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट थी वो यहाँ रुक गए। इसके साथ ही अगली प्रॉब्लम थी आफ्टर सेल सर्विस की। इंडिया के अंदर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना हर कंपनी के लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। Xiaomi के जो टीवीज होते हैं मार्केट में अब इसलिए थोड़ा बिक रहा है क्योंकि वो मार्केट में रिपेयरेबिलिटी उनकी आसान है, यानी कि ऑफिशियल सर्विस सेंटर पर भी रिपेयर होता है। लेकिन खास बात यह कि Xiaomi का टीवी अगर आप बाहर किसी दुकान पर भी रिपेयर करवाना चाहते हो तो वहां पर भी रिपेयर हो सकता है, उसके पार्ट्स यहां पर मिलते हैं। लेकिन बाकी टीवीज के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और एक और रीजन जिसके बारे में कंफर्म में तो नहीं कहा जा सकता, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही है। हाल ही में ईडी रिलेटेड जो केसेस थे वो हमने Xiaomi के साथ सुने थे, हाल ही में Vivo के साथ भी इस केस सुना था, और Xiaomi हो गई, Vivo हो गई, तो उसके बाद अगली बड़ी जो चाइनीज कंपनी है वो कौन सी है? वो है ओप्पो। ओप्पो के अंदर 2 और कंपनी आती है, वन प्लस और रियलमी। तीनों कंपनीज के प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री में बनते हैं। यहां तक कि ऑफिशियली ओप्पो ने कह भी दिया कि वन प्लस उनका ही पार्ट है, दोनों का मर्जर हो चुका है, ये खबर भी हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अब ईडी की नजर अगर ओप्पो की तरफ पड़ती तो यहाँ पे हो सकता है वन प्लस रियलमी कोई प्रॉब्लम आ सकती थी। और इस कारण से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ पर अब हम सिर्फ मोबाइल फोन पे फोकस करेंगे, जो दूसरी जगह वो हम यहाँ पे अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बातें यहाँ पर क्या रहता है, लेकिन डेफिनेटली जिस तेजी से चाइनीज कंपनी सब इंडिया में ग्रो कर रही थी ना, अब उतनी तेजी से यहाँ पे ग्रो नहीं कर रही। हालांकि टीवी बिजनेस के बारे में बात करते तो 2 कंपनीज की टीवीज यहाँ पे इंडिया में काफी पॉपुलर है। पहली है सैमसंग, दूसरी है Xiaomi। और प्रीमियम टीवीज के अंदर बात करते तो यहाँ पे सैमसंग, LG और सोनी के टीवीज यहाँ पे ज्यादा बिकते हैं। Xiaomi ने जो मार्केट कैप्चर कर रखा है ना, वो बजट टीवीज का कैप्चर कर रखा है। और एक और सरप्राइजिंग बात है, आज के समय में इंडिया में टीवी ब्रांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन ब्रांड्स। और वन प्लस और रियलमी के क्विट होने के बाद मेरे को लगता है कि Xiaomi को उसका बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे खबर आती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 यहाँ पे नया प्रोसेसर निकल कर आया, जो कि अभी भी बेस्ड है 4nm की TSMC टेक्नोलॉजी पे। लेकिन कभी सोचा कि 4nm की टेक्नोलॉजी पे फिर से क्यों प्रोसेसर निकाल दिया, जबकि एप्पल वाले खुद 3nm पे जा चुके। सिंपल सा रीजन यहाँ पर ही है, एप्पल ने यहाँ पे TSMC का जो 85% प्रोडक्शन होता है वो खरीद चुकी है, जिसका यूज वो A17 Pro Bionic में कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो इसका यूज करेंगे अपकमिंग M3 चिप के अंदर भी। M3 चिप का अनाउंसमेंट अभी बहुत ही जल्द होने वाला है। यहाँ तक कि उसके अंदर आपको डेडिकेटेड GPU के ऊपर काम देखने को मिलेगा, और सुना है कि इस बार ग्राफिक परफॉर्मेंस रे ट्रेसिंग को इंप्लीमेंट किया जाएगा, और एप्पल इस बार थोड़ा गेमर्स को भी फोकस करने का कोशिश कर रही है। लेकिन वही बात करें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 की, उसमें क्या नया देखने को मिल रहा है? वेल, पहले से 30% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, 20% ज्यादा एफिशिएंसी है। यहाँ तक कि इस बार जनरेटिव AI डाली गई है, यानी कि जो चैट बॉट होते हैं चैट GPT वाले, वो आप मोबाइल फोन के अंदर उसकी चिप पे रन कर सकते हो। यहाँ पे फीचर डाले गए बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट रिमूवल का, आप यहाँ पे AI इमेजेस जनरेट कर सकते हो, और वो सभी मोबाइल के अंदर डायरेक्टली क्लाउड पे जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये कुछ एडवांसमेंट इन्होंने यहाँ पर डाले। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि काफी सारी चीजें डाल दी, इवन 240 FPS की गेमिंग का सपोर्ट डाल दिया,
लेकिन कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पे इन सब टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करेंगे? क्योंकि एक प्रॉब्लम मैंने हमेशा देखी है यहाँ पे कि क्वालकॉम बहुत सारी चीजें डालता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन लोगों तक बहुत कम पहुंच पाता है, और ये बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और इसके साथ अगली प्रॉब्लम है यहाँ पे प्राइसिंग की। सुनने में आया कि $160 से लेके $190 इसका प्राइस हो सकता है ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का। अब इतना ज्यादा प्राइस हो रहा है तो डेफिनेटली मोबाइल फोन्स की कीमत थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा होगी। अब देखने कि कौन कौन से मोबाइल फोन्स पहले आते हैं। ऑलरेडी इंडिया में iQOO 12 आने वाला है पहला फोन, इसके बाद सैमसंग भी आएगा, OnePlus का 12 भी आने वाला है जो इस बार BOE कंपनी का डिस्प्ले यूज करेगा। हालांकि OnePlus के बारे में बात बता सकता हूँ, वो BOE कंपनी से पार्टनरशिप कर रहा है और नए टाइप के डिस्प्ले पैनल्स को यूज करेंगे जिसके अंदर ब्राइटनेस आपकी 2600 निट्स तक पहुंच जाएगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि BOE के पीछे जाने का मेन रीजन ये है क्योंकि सैमसंग के डिस्प्लेस पहले OnePlus ने यूज करे थे और उसके अंदर ग्रीन लाइन के बहुत इश्यूज आए थे, इसलिए OnePlus ने इस बार अपना पार्टनर बदल दिया और काफी सारी कंपनीज के सिर्फ BOE पैनल्स को यहाँ पे यूज करेंगे। इसके साथ ही बात करें तो Xiaomi अपने हाइपर OS को अनाउंस कर दिया और बेसिकली जैसा हमें पता था वैसा हुआ। बेसिकली हाइपर OS जो है वो AOSP की ROM के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर Xiaomi ने लिनक्स और यहाँ पे Xiaomi का जो वेला कर्नल होता है, लिनक्स कर्नल होता है, उसका यूज किया गया और उसके ऊपर उन्होंने गूगल की सर्विसेज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। कहने का मतलब है कि प्रॉपर एंड्रॉइड नहीं है, जैसे कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से एंड्रॉइड निकलता है फिर उससे MIUI निकलता है, यहाँ पे AOSP का यूज करके Xiaomi ने अपनी खुद की स्किन, खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये बहुत कुछ Huawei के Harmony OS जैसा ही है, जैसा Harmony OS में देखने को मिलता था। और इस OS को निकालने का मेन रीजन ये है कि Xiaomi के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सब उनके हाइपर OS के ऊपर चलेंगे, इंक्लूडिंग उनकी कार, टैबलेट, मोबाइल फोन, सारी की सारी चीजें। इंडिया में भी आएगा, रेडमी के फोन्स में भी देखने को मिलेगा और पोको के फोन्स में भी हाइपर OS आएगा। और कुल मिला के इस बार प्लान ये कि MIUI को हटा के अब पूरी की तरह से Xiaomi हाइपर OS पे जाने वाली है। लेकिन हाइपर OS Xiaomi का सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, आने वाला वक्त ही बताएगा। और चलिए अब इसके साथ ही बात करता हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार की। देखो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में बात करें तो पिछले कुछ समय से उसकी कहानी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन हाल ही में जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था तो 4.3 करोड़ कॉन्करेंट लाइव व्यूअर्स उसके साथ जुड़े थे। किसी भी लाइव स्पोर्टिंग इवेंट के लिए जो इंटरनेट वेब पे दिखाया जाता है उसके लिए सबसे बड़ा नंबर था। और देख के ऐसा लग रहा था कि जो लोग है वो यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार से जुड़ रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंग न्यूज तो यहाँ पे निकल कर आती है कि सुनने में आया कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार को खरीदने का मूड बना चुकी है। और सुनने में आया कि ये शायद डीलिंग फाइनल भी हो जाएगी और शायद नेक्स्ट मंथ तक आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स मिलने लगेंगी। और कहने का मतलब है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है वो शायद अब रिलायंस यानी कि जियो का यहाँ पे पार्ट हो सकती है। और सुना है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा जो डिज्नी इंडिया का बिजनेस था जिसके अंदर आपका स्टार प्लस आता है, स्टार स्पोर्ट्स आते हैं, यानी कि इस हिसाब से जो जियो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क बन जाएगा इंडिया में और सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन जाएगा। सुनने में आए जो डील हुई है अराउंड $10 बिलियन की हुई है। और अगर ऐसी चीजें वाकई में हो जाती है ना तो लिटरली जियो के पास सारी IPs आ जाएंगी और वो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे कर सकता है। और देखा तो जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है उसको डिज्नी इंडिया को बेचने का मेन रीजन यहाँ पर ये था कि एग्जैक्टली में वॉल्ट डिज्नी कंपनी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है और जैसा एक टाइम पे मार्वल की फिल्में चलती थी उस समय उन्हें जोश आ गया था कि हम अपना खुद का OTT स्पेस लाएंगे, खुद की मूवीज बनाएंगे, शोज बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन सारी चीजें उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और कहानी अब उनकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। इवन ये भी रिपोर्ट्स आती रहती है बीच में कि हो सकता है कि जो डिज्नी है वो अपने आप को एप्पल जैसी कंपनी को भी बेचते। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, लेकिन जैसी न्यूज निकल कर आ रही है ना वैसी की वैसी न्यूज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करी। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। आप लोगों को कौन सी न्यूज पसंद है नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।